सर अभी भी कांग्रेस मंथन हार के कारणों का कर रही है। आगे किस तरह से हरियाणा कांग्रेस को मजबूत किया जाए, जैसा आपने भी कहा, चाहे वो संगठन को लेकर हो चाहे अन्य, और वो उन पर अभी कोई विचार विमर्श नहीं किया जा रहा। नहीं, विचार विमर्श तो जब हार के कारणों का विचार विमर्श होएगा तो फिर उसको कैसे ठीक किया जाए, वो तो साधारणतः यही है कि उस पर भी विचार विमर्श होएगा। मेरा कहने से अभिप्राय ये है कि मैं ये कहता हूँ कि विचार विमर्श के बाद जल्दी इन बातों पे निर्णय लिए जाएं। जितना जल्दी निर्णय लिए जाएंगे, ये हरियाणा का जो मतदाता है या हरियाणा के जो लोग हैं वो बहुत तेज़ी से चलते हैं। और अगर अभी कांग्रेस निर्णय लेके कोई अभियान शुरू करेगी तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि बीजेपी को हरियाणा का आम मतदाता, या मैं ये कहूँ कि बहुत बड़ा संख्या में यहाँ का मतदाता बीजेपी पार्टी, बीजेपी की पार्टियों की नीतियों और उनकी जो फिलॉसफी है कि कैसे समाज को अलग थलग करके देखें, कैसे हम उन लोगों को जो लोग सामाजिक तौर पे उभरने की कोशिश में हैं, उनके उभरने की प्रक्रिया को ही स्लो डाउन कर दें, उनको राशन दे दें। अगर राशन तो दे दिया, करना कराना कुछ नहीं है। तो ये इन चीज़ों से लोगों में कांग्रेस के प्रति उनको पता है कि कांग्रेस इन चीज़ों से ऊपर उठ के हमेशा बात करती रही है और समाज के हर वर्ग को ये बातें स्वीकार्य हुई हैं। कांग्रेस ने तो 50-55 साल जो राज किया है उसमें लोगों का विश्वास था, तभी तो वो विश्वास की भारतीय जनता पार्टी ऐसा विश्वास लोगों में कायम नहीं कर सकी। सर जिस तरह से हरियाणा कांग्रेस पूरी तरह से अस्वस्थ नजर आ रही थी चुनाव में कि हमारी ही सरकार बन रहेगी, ऐसे क्या सर कारण रहे? क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं, तजुर्बा आपको चुनाव में काफ़ी लड़ भी चुके हैं और ज़्यादा जमीनी स्तर पर भी आपने काम किया, क्या आपको लगा सर? ये एक कारण नहीं होता, कई कारण होते हैं इन चीज़ों के, और इसीलिए ये पार्टी ने फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी बनाई है और उसमें एक नहीं 20 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में विचार किया गया। और हर जो भी इनसे बात करने आए हैं उनके अपने अपने तरीके से उन्होंने बताया होगा कि जैसे आपको भी पता था, संगठन नहीं था, संगठन ना होना सबसे बड़ी कमज़ोरी थी पार्टी की। और अब भी मैं ये कहता हूँ कि जितना जल्दी संगठन बनेगा पार्टी उतने जल्दी तेज़ी से शक्तिशाली रूप में उभरेगी। सर एक बयानबाजी भी कारण मानते हैं, क्योंकि चुनाव में हमने देखा बयानबाजी भी काफ़ी। चुनाव में बयानबाजी तो ज़रूरी है भाई, ये किसने बोल दिया? बयानबाजी तो जिस तरह नौकरियों की बात हुई कि नौकरियां ना ना ना, ये आप हरियाणवी भाषा को अगर समझ लोगे ना तो आप भी मान जाओगे कि वो साधारण बातें हैं। कोई ये थोड़ा कहेगा मैं तेरे बेटे को नौकरी नहीं दिलवाऊंगा तो वोट दे ना दे, ऐसे थोड़ा कोई बोलेगा। तो इसलिए ये हरियाणवी स्टाइल है हमारा कि चिंता ना करो, समय आने दो, पार्टी आपको आपके बच्चों की समस्याओं को, और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, जो यहाँ हैं, उनको यहाँ भी जिनको काम है उनको सबको देखेंगे। और ये आशा तो हर हाँ। एक लास्ट सवाल कि जो वन नहीं, मेरी सुन लो, ये जो पर्ची खर्ची की बात है ना, ये बहुत झूठे लोग हैं। और मैं तो इस पार्टी में 10 साल रहा, जिस दिन मैं बोलूँगा ना आप भी आना, मैं बताऊंगा कि खर्ची और पर्ची दोनों चलती हैं। सिस्टम क्या है? अच्छा सर, दोनों चलती हैं बीजेपी में। सर लास्ट सवाल है कि 1-to-1 नेताओं से जो मुलाकात करना, कितना सर मानते हैं कि इससे कांग्रेस को फायदा होगा? फायदा ही है, और ये तो सिर्फ चुनाव के बाद की बात नहीं, मैं तो कहता हूँ साल में 6 महीने में बात करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो अभी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनसे मिलकर पहुंचे हैं और मिलकर आए हैं, और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस तरह की मुलाकात होती रहनी चाहिए। हरियाणा में चुनाव के क्या क्या कारण रहे कांग्रेस की हार के, उन सबको लेकर यहाँ पर सभी नेता 1-to-1 जानकारी दे रहे हैं। और ऐसे में चौधरी बीरेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि आगे कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है, कैसे आगे लेकर चलना है, इस पर बातचीत अब होनी चाहिए, ना कि
चुनाव के हारनों की समीक्षा करनी चाहिए। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, दिल्ली।